हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की। यू कैन से दैट एक टाइम टेबल आप कैसे बनाओ। अब अगर एक सक्सेसफुल लाइफ आप अचीव करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अच्छे से आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें रहेगा आपका डे टू डे लाइफ का जो सारा काम होता है। बीइंग ए स्टूडेंट आपको पता होगा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। और एक अच्छे टाइम टेबल की सबसे पहली चीज़ होती है कि वो किसके लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि हर इंसान की अपनी नीड्स होती हैं, वैसे ही हर फील्ड के बच्चे की अपनी नीड्स होती हैं। कोई 10th में है, कोई 12th में है, कोई एसएससी कोई कर रहा है, कोई कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। तो सबको अलग अलग टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका एक गोल होता है, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आपका एक गोल नहीं है तो आप टाइम टेबल बना के करोगे क्या? बेफजूल में भागना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सेकेंडली, आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मिनिमम कितने घंटे पढ़ना है। अब जैसे आपने सुना होगा नीट पढ़ने वालों से, आईआईटी पढ़ने वालों से कि भाई हम ना 18 से 20 घंटे तक पढ़ लेते हैं। अब वो 18 से 20 घंटे का राज है, वो तो मैं अभी यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको डेली अगर पढ़ना पड़े, एक साल अगर आप पढ़ लेते हो डेली उस पैटर्न में, तो आप एक ह्यूज इन्फॉर्मेशन को गेन कर लोगे और कोई भी अपना टेस्ट या जो भी आप चाहते हो ड्रीम वो अपना अचीव कर सकते हो, अगर आपकी मेहनत ईमानदारी से हुई है तो। तीसरी बात आपकी आ जाती है यहाँ पर किस चीज़ को लेकर कि आप जब टाइम टेबल बना रहे हो तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिससे आपका परिवार परेशान ना हो। आप बार बार ये ना कहो कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ। ये सबसे वाहियात बात होती है। आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पानी भी नहीं पकड़ाओगे या आप किसी दोस्त से मिलने नहीं जाओगे। आप दोस्त से भी मिलो, खेलो कूदो, एंजॉय करो, हर एक काम करो। वो टाइम टेबल ही आपका सबसे बेस्ट माना जाएगा। तो ऐसे ही टाइम टेबल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जैसा कि हमने कहा था, एक टाइम टेबल कैसा हो, कंफर्टेबल हो, आपके हर चीज़ को उसके अंदर जगह मिले। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है जो आपके सबकी फेवरेट है, दोस्तों के साथ टाइम पास। तो डेफिनेटली हम उसके लिए भी 4 से 6 घंटे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक रेस्ट पीरियड अच्छा सा निकालना है, जो कि आपका होता है स्लीपिंग पीरियड। 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी नींद नहीं लेगी तो डेफिनेटली वो थकी रहेगी, और एक थकी हुई बॉडी क्या ही काम कर लेगी, यह आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। दूसरा, आपको चाहिए 10 घंटे पढ़ाई के। तो 10 और 6 16 या फिर 18, मतलब 16 से 18 घंटे आपके निकल चुके हैं। अब 16 से 18 घंटे में आपके दो मेन काम हो चुके हैं। एक तो आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल चुका है, और एक आपकी बॉडी प्रॉपरली पढ़ाई का टाइम निकाल चुकी है। अब बचे आपके लगभग 8 घंटे, 6 से 8 घंटे आपके बच चुके हैं 24 घंटे होने में। अब देखिए, आप सो चुके हो, रात जा चुकी है, आप पढ़ भी चुके हो, तो आपके पास 6 घंटे बचे हैं। आपका जो मन करे करो, नहाओ, खाओ, खेलो कूदो, फ़ोन टीवी जो करना है कर सकते हो। 6 से 8 घंटे खराब करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं डेली, ठीक है। और 10 घंटे पढ़ने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ते हो तो कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप क्वालिफाई ना करो। और क्लास की अगर मैं बात करूँ, 10th और 12th जैसी क्लासेस की बात करूँ, तो ये तो 3 से 4 घंटे डेली पढ़ने पर भी आप टॉप यहाँ पर कर सकते हो। और जब आप 10 घंटे पढ़ोगे तो भयंकर ही नंबर आप लेके आने वाले हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या टाइम टेबल हो सकते हैं। मैं एक या दो आपको सैंपल देने वाला हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो वो जो घर रहते हैं, जैसा कि आजकल कोरोना पैंडेमिक में चल रहा है, या फिर कॉलेज स्टूडेंट जिनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, या फिर जो बच्चे सिर्फ कोचिंग ही कर रहे हैं, उनके लिए हम बात करते हैं। मतलब कि जो नॉर्मली अपना दिन घर पर ही बिताते हैं, उस क्वालिटी के बच्चों को आप कम से कम 10 घंटे आराम से दे सकते हो, क्योंकि वो निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी उन स्टूडेंट्स की जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ह्यूज टाइम ले रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी स्कूलिंग या कॉलेज का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर 6 बजे से लेकर 3 बजे तक ये मानकर चलें कि आप कहीं बिजी हो स्कूल में, तो आपके लगभग 9 घंटे वहाँ पर हो जाते हैं। अब ये मान लो आपके बस स्टॉप से लेके और मैंने आपको दोबारा घर आने तक का सारा टाइम काउंट कर दिया, 9 घंटे आप स्कूल को अगर डिवोट कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि आप उन 9 घंटों में भी अगर चाहो तो, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, तो मैं मिनिमम आवर्स लेके चलता हूँ, आप लगभग 3 घंटे जो है स्कूल में भी पढ़ सकते हो क्वालिटी के साथ। 3 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 3 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं 9 घंटे में से। चाहे वो आप बस के अंदर पढ़ो, चाहे वो आप फ्री पीरियड्स के अंदर पढ़ो,
चाहे वो आप टीचर को ही ध्यान से सुन लो। ये मैंने मिनिमम कहा है, और जिस बच्चे के अंदर इतने गट्स होंगे जो टाइम टेबल को फॉलो करने वाला है, वो तो डेफिनेटली 6 के 6 घंटे ही वहाँ पर निकाल के आएगा। इसके बाद आप जब घर पे आ चुके हो, 3 आपके बज चुके हैं, इसके बाद आप लगभग 1 से 1.5 घंटा आराम कर सकते हो, और फिर आप 4 बजे बैठ सकते हो पढ़ाई के लिए, या 5 बजे। यहाँ से आप ले सकते हो एक 2 घंटे का सेट। अगर यहाँ पर आप एक 2 घंटे का सेट लेते हो, तो अगर आप उसको 5 बजे स्टार्ट करते हो तो 5 से 7 आपका एक सेट आराम से हो जाएगा, और इसके बाद आप 9 से 11 भी पढ़ सकते हो। तो इस हिसाब से आपके लगभग 7 घंटे बनते हैं स्कूल टाइम के अंदर, जबकि आप एक 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हो। और जब आप बेटा ये लगा के चल लो कि 4 घंटे सेल्फ स्टडी को दोगे, ये तो मैंने मिनिमम कहा है, अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओगे, इवन यू कैन टॉप द एग्ज़ाम। इसके बाद बात आती है उन बच्चों की जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कंपटीशन वाले बच्चे जो कि जल्दी उठने की जिनकी आदत होती है, देखो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये तो एक अच्छी हैबिट भी है। अगर आप में है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप 5 बजे उठ जाते हो तो आप 5 से 6 के दौरान अपने जो वाइटल वर्क्स होते हैं, नहाना धोना वगैरह कर सकते हो, ब्रशिंग वगैरह कर सकते हो, और आप 6 बजे से लेके 8 बजे तक एक स्पेशल टाइम, मतलब रिवीजन का, जो पिछले दिन सारा काम हुआ था रिवीजन को आपको साथ में रखना है। आप सुबह सुबह रिवाइज कर सकते हो, और 8 से 9 आप खाना पीना अगर खाना चाहते हो तो आप उसको खा सकते हो। अब आप चलो 9 से लगभग 12:30 के करीब, तो यहाँ पर आपके 2.5-3 घंटे हो जाते हैं। और इसके बाद आप दोबारा से एक सेट कर दो अपना 1 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक का, बीच में आपका रेस्ट हो जाएगा, लंच आपको जो करना है वो कर सकते हो। और इसके बाद ऐसे ही एक 2 से 3 घंटे का सेट आप रात को ले सकते हो, 9 से 11 या 8 से 11 या 8 से 10, जो आपका मन करे। और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो, देखो यहाँ पर बात हो रही है 10 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप इनको काउंट करते हो और आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप इन 10 को 10 प्लस भी ले जा सकते हो। और क्योंकि ये एक शेड्यूल है, ये एक टाइम टेबल है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर ही अपनी नॉलेज के अंदर काफ़ी सारा ह्यूज चेंज देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक जाते जाते प्रो इन्फॉर्मेशन। जैसे कि बताते हैं नीट की स्टडी करने वाले 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, तो मुझे किसी और का नहीं पता, मैं अपनी बता सकता हूँ। मैं एक नॉर्मल एवरेज बच्चा था, लेकिन जब मैंने भी एक बार बाई चांस कोचिंग में एडमिशन ले लिया था, एक जो भी हादसा मेरे साथ हुआ था वो मैंने भी कोचिंग करी थी एक बार। वहाँ पर होता क्या था, मेरी लगभग 7 घंटे की क्लासेस होती थी नॉन स्टॉप, और जब आप पैसा खर्च करके कोचिंग लेने जाते हो तो आप पढ़ ही रहे होते हो, तो 6 से 7 घंटे तो मैं वहाँ पढ़ के आता था। और वहाँ से आने के बाद लगभग 10 घंटे और लग जाते थे क्या करने में, उस जानकारी को सिर्फ रफ से फेयर करने में और एक बार समझने में। रफ से फेयर करने की बात कर रहा हूं मैं। तो आपके पास काम इतना ज़्यादा होता है कि आप अपना अगर दिमाग ना भी चलाओ ना, सिर्फ उस चीज़ को फेयर करने की सोचो, क्योंकि नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, उतने में भी आप 15 से 17 घंटे तक लगा देते हो। मैं जो कि नॉर्मली 4 से 6 घंटे पढ़ने वाला था, मेरे भी वहाँ पर 10, 12, 15, 17 तक घंटे लगे हैं। तो अब ये देख लो जो पढ़ने वाले हैं वो तो क्या ही करते होंगे। तो बेटा ऐसा कुछ है नहीं, देखो सेल्फ स्टडी कोई भी नहीं कर सकता 18 घंटे 19 घंटे, हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो जब भी उसको रेस्ट मिलेगा तो वो रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा करेगा। ये मान के चल लो कि अगर वो कोई बच्चा 3 दिन लगातार 18-18 घंटे पढ़ रहा है ना, तो अगले आने वाले दिनों में वो 20-20 घंटे सोने भी वाला है, क्योंकि बॉडी आपकी फटीग में चली जाती है। तो एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल अपनाओ, जल्दी उठने की आदत डालो, जल्दी सोने की आदत डालो। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि आप रात को पढ़ोगे तो ही टॉप करोगे। कुछ होते हैं नाइट फाइटर, लेकिन वो दिन में सोते हैं, उनके पास काफ़ी सारा टाइम होता है, और वो कंपटीशन वाले होते हैं, ना कि स्कूल स्टूडेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके अपना वैल्यूएबल थॉट हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी मैथ और साइंस की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, और साइंस का तो लाइव बैच है 3 से 4, आप उसको भी आकर ज्वाइन कर सकते हो। 10th क्लास के लिए NCERT डिस्क्रिप्शन। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।